हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 10 टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और कुछ क्वेश्चन जो कि सीबीएसई में रेगुलरली आते रहते हैं। जेईई और नीट के कुछ क्वेश्चंस लेंगे हम लोग। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जुड़े रहिए। देखिए, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है वो समझते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं, लाइंस ऑफ फोर्सेस। और इसी दूसरे नाम में इसका पूरा मतलब छुपा हुआ है। जरा ऐसे समझिएगा, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो वो अपने चारों तरफ क्या जनरेट करता है, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। उस रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाएगा तो ये चार्ज क्या करेगा, उस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने माना कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया मैंने और उसको मैंने इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, मान लीजिए यहां रखा। तो भाई ये जो चार्ज होगा पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज भी कैसा है, पॉजिटिव है, तो भाई फोर्स कहां लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा। अगर मैंने इधर रखा होता तो फोर्स ऐसा लगता, इधर रखा होता तो फोर्स ऐसा लगता, यहां रखा होता तो इस चार्ज की वजह से उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगता, और यहां रखा होता तो ऐसे। सो आप देख रहे हैं हर पॉइंट पर मैं एक फोर्स की डायरेक्शन बना सकता हूं कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने पर किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू दिस चार्ज, ठीक है, तो किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, दैट विल रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सिंपल सा मतलब है ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें क्या बताती है कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जब किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो लाइंस ऑफ फोर्सेस यानी फोर्स की डायरेक्शन उस पर क्या होगी, ये हमें कौन बताता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बहुत सिंपल सा मतलब है, ज्यादा हो हल्ला नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, यही अगर निगेटिव चार्ज होता तो, यानी अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज, देखिए भाई टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, अगर नेगेटिव चार्ज लिया होता तो ठीक, तो किसी भी पॉइंट पर रखता, मान लीजिए इस पॉइंट पर रखता तो फोर्स ऐसा लगता, इधर रखता तो फोर्स ऐसा लगता, इधर रखता तो फोर्स ऐसा लगता। तो आप देख रहे इस बार नेगेटिव चार्ज के प्रेजेंस में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है किसका, फोर्सेस का, किस पर, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर। कब, जब एक सोर्स चार्ज रखा हो आपका, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन अगर मैं कहूं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, सो हम कहें दिस इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज किसको कहा मैंने यहां पर, दैट इज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अच्छा, याद रखना ये जस्ट हमारे समझने के लिए है, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये जस्ट एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। अच्छा, ये लाइंस भी हो सकती हैं या कर्व भी हो सकते हैं, सो प्लीज इसमें टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। और किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को रिप्रेजेंट करता है, सबसे आसान तरीका है रिप्रेजेंट करने का। अब आप देखो भाई, आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अगर मैं पॉइंट चार्ज की बात करूं तो जैसे जैसे डिस्टेंस घटती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी बढ़ती है, ठीक है, ज्यादा इंटेंस होती जाती है। तो वही चीज देखो यहां पर कैसे रिप्रेजेंट की जा रही है। देखो यहां पर डिस्टेंस ज्यादा, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो वो चार्ज से ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो ज्यादा डिस्टेंस पर ये लाइन सेपरेटेड ज्यादा है। लेकिन अगर वही मैं इधर की बात करूं तो आप देख रहे हैं डिस्टेंस कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ये क्लोज हो गई। तो ये एक बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो चलिए इस क्लास में हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं।
यहां तक आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन का। और वो क्या बताता है, दैट इज फोर्स की डायरेक्शन बताता है, किस पर, दैट इज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर, अगर वो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में रखा हो या नेगेटिव चार्ज की फील्ड में रखा हो। चलिए तो एक एक करके प्रॉपर्टीज को छीलते हैं हम लोग। ओके चलिए, तो पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है EFL, that is electric field lines originate from positive charge and terminates at negative charge। ठीक, कहने का क्या मतलब कि हमेशा एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं एरो की डायरेक्शन, ये क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, और मैंने अभी बताया था, आपको भी पता है टेस्ट चार्ज को अगर मैं इस पॉइंट पे रखूंगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अच्छा ऐसे ही नेगेटिव चार्ज की अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूं तो उसमें हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आएंगी, यानी टर्मिनेट होंगी, खत्म होंगी उस पर आके। सो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से हमेशा फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती हैं। और अगर आपको किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे शो रिप्रेजेंट की गई है तो इसका क्या मतलब होगा, इसका यह मतलब होगा कि इस जगह जहां से निकल रही है फील्ड लाइंस वहां पर पॉजिटिव चार्ज कहीं रखा होगा और जहां की तरफ जा रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर क्या रहा होगा, नेगेटिव चार्ज। सिंपल सा मतलब ये, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे रिप्रेजेंट की गई हैं तो आप समझ जाइएगा यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर क्या रहा होगा, नेगेटिव चार्ज रहा होगा। सो ये है आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। चल, सो प्रॉपर्टी नंबर 2, never form closed loop, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप्स फॉर्म नहीं करेंगी। और मैं ऐसा कह सकता हूं, दे आर डिसकंटिन्यूअस इन नेचर, यानी उनका नेचर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। अब जरा इसको समझते देखो, कहने का मतलब ये कि अगर मैं कहूं कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अरे देखो फिर से, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसका क्या मतलब, एरो से हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा, इसका यही तो मतलब होगा भाई किसी ना किसी पॉइंट से वो जनरेट हुई होगी और उसी पॉइंट पे वापस आ रही है। ठीक है, यानी इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इस चार्ज पर पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। अरे बात समझ में आई, अभी तो यही तो डिस्कस हो रहा था कि पहला पॉइंट क्या था कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा फील्ड लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में हमेशा इंटर होती हैं, और एक ही बार में एट द सेम टाइम आपको पता है एक ही बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है, यानी जैसे आपने 11th बोल रहा हूँ, दैट मैग्नेटिज्म 10th क्लास में पढ़ा होगा कि भाई एक मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होती हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ और अंदर क्या होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। आप देख रहे हैं ये क्लोज लूप है। ठीक, यानी आपको भी पता है कि आइसोलेटेड फॉर्म में नॉर्थ पोल का मैग्नेट कभी नहीं बना सकते आप, आइसोलेटेड फॉर्म में साउथ पोल का मैग्नेट कभी नहीं बना सकते, रहेंगे तो दोनों साथ में रहेंगे। लेकिन एक चार्ज की अगर मैं बात करूं तो आपको भी पता है नेगेटिव चार्ज आप बना सकते हो और पॉजिटिव चार्ज भी बना सकते हो। ठीक है, सो मैंने कहा कि जब ये आइसोलेटेड फॉर्म में है तो फिर ये आइसोलेटेड प्रॉपर्टी शो करेंगे, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपनी तरफ लेकर आएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बाहर की तरफ लेकर आएगा। और यहां क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, क्लोज लूप्स का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं से निकल रही है और वहीं पर वापस जा रही है, यानी वो एक बार पॉजिटिव चार्ज की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एक बार नेगेटिव चार्ज की प्रॉपर्टी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करूंगा तो वो कंटिन्यूअस होगा नेचर उसका। ठीक, और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूंगा तो वो डिसकंटिन्यूअस नेचर होगा, यानी अगर एक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली होगी
तो दूसरे चार्ज में एंटर हुई होगी। ठीक, ये बात याद रखिएगा। ओके, चलिए इसी को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। देखिए, अगर आपसे कोई बोले कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक, इसका फील्ड डायग्राम बनाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम बनाइए, तो आपको क्या करना है, ये होगा इसका फील्ड लाइन डायग्राम। ठीक, एरो जरूर बनाना भाई, पॉजिटिव चार्ज से एरो बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज में एरो अंदर की तरफ, चार्ज की तरफ। ठीक है, सो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम है, किसके लिए, फॉर अ सिस्टम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा, यही अगर आपका पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज या दोनों पॉजिटिव चार्ज में कहूं रहते, तो फिर ये डायग्राम कैसा होता भाई, ये भी सोर्स है, बात समझ में आ रही है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट करता है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट कर सकता, तो यहां पर क्या होगी फील्ड लाइंस, हम लोग ऐसे बनाएंगे। ऐसे इसकी फील्ड लाइंस एंटर नहीं हो सकती ना, सो ये है आपका उस सिस्टम का चार्ज उस सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायग्राम जिसमें दो सेम चार्ज ले लिए। ठीक है, सो ये याद रखिएगा, आ सकता है सीबीएसई में। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स। ये फोर्स किस पर, ध्यान रखिएगा, सिर्फ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर होगा। ठीक है ना, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर। ओके, सो टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ठीक, मैं किस पर बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो किसकी डायरेक्शन देगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा या इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन देगा। ये फोर्स कौन सा वाला, दैट इज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वाला। मान लीजिए अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है, ठीक है, अब आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है तो मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज से निकल रही होगी नेगेटिव चार्ज की तरफ, तो ये आपको समझ में आना चाहिए अब। ओके, सो मेरे को अगर पता करना है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो मैं क्या करूंगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। सो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एट दिस पॉइंट। ठीक है, अगर मेरे को इस पॉइंट पे पता करना है तो मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, सो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेकेंड पॉइंट। अगर यहां पे पता करना है तो ये टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने। ठीक है, सो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, वो जो ध्यान रखना है वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मान लो ऐसी है तो ये कहीं से मतलब नहीं है इसका कि भाई अगर यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखोगे तो वो इसी पाथ को फॉलो करेगा। ध्यान रखना जो मैंने बोला, क्या बोला कि इस पॉइंट पर अगर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दोगे तो इसका कहीं से मतलब नहीं है कि वो इसी पाथ को फॉलो करते हुए आगे की तरफ निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, ये जरूर मतलब होगा कि इस पॉइंट पर रख दोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में उसको फोर्स लगेगा, क्योंकि आपको भी पता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, लेकिन ये फोर्स किस पर, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर। ठीक है, सो इधर रखोगे तो उस पर इधर फोर्स लगेगा, अगर इधर रखोगे तो उस पर इस टेंजेंट की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, किस पर, टेस्ट चार्ज पर। लेकिन ये कहीं मतलब नहीं होगा कि इधर रख दोगे तो वो अपने आप चलने लगेगा और ऐसे जाएगा। हाँ, इधर रखोगे तो वो ऐसे भी जा सकता है, इधर रखोगे तो ऐसे जाएगा। ठीक है, सो याद रखिएगा ये पॉइंट। ठीक है, अच्छा, अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि एक पॉजिटिव चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी, ठीक है, इस पॉइंट पर टेंजेंट कैसे बनाओगे, तो सीधी बात है ये टेंजेंट ऐसे ही रहेगा। ठीक है, सो
यहां पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, यही रहेगी। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर बनानी है तो टेंजेंट यानी ऐसे, ठीक। ओके, चलिए आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओके, तो चलिए फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 को देख लेते हैं एक बार। देखिए, इस प्रॉपर्टी में कहा गया टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। कई बार सीबीएसई में इसका क्वेश्चन आया है, रीजन पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है कि अगर दो फील्ड लाइंस हैं स्पेस में, दो चार्ज सिस्टम की वजह से, तो वो या सिंपल एक चार्ज सिस्टम की वजह से कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। मान लीजिए इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुई है, अगर हम लोग एक एजम्पशन ले रहे हैं कि मान लीजिए दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट हुई हैं और ये उनका कॉमन पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। यानी एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट कभी नहीं हो सकते। और टेंजेंट क्या बताते हैं, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो यार, देखो मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है यहां पर और इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां रहा होगा, मैंने कहा E1, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर यहां पर एक और चार्ज ले आऊं दैट इज नेगेटिव चार्ज, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आएगी, दैट इज E2। अब एक बात बताओ, क्या आप क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देते थे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकालते थे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालते थे और छोड़ देते थे? नहीं भाई, आप क्या करते थे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते थे और ये आपका फाइनल आंसर होता था, ठीक है। सो याद रखिएगा, आप हमेशा किसी पॉइंट पर एक फील्ड निकालते थे, ना कि दो फील्ड निकाल के छोड़ देते थे। 3 होती, 4 होती, तो आप उनको सबको सॉल्व करते थे, रिजॉल्व करते थे, उसके बाद उनका नेट निकालते थे। वही चीज़ है यहाँ पर। और अगर इंटरसेक्ट हो रही हैं दो फील्ड लाइंस, तो हम कहेंगे एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, ठीक है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये मैं लिख दे रहा हूँ, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, point of intersection there will be two electric field strength which is not possible। तो एक ही पॉइंट पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो सकती है, ठीक है। दोनों का रिजल्टेंट 3 चार्ज होंगे तो तीनों का रिजल्टेंट, ठीक। सो ये है उसका रीजन, याद रखिएगा ये पॉइंट, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है भाई ये प्रॉपर्टी? ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज perpendicular to the surface of charge, ठीक है। अब वो चार्ज बॉडी आपकी स्फीयर हो सकती है, आपका प्लेन शीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी सरफेस के। मान लीजिए अगर एक प्लेन शीट होती जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता, ठीक, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करना होता, तो हम लोग कैसे ड्रॉ करते? हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, भाई पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। सो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, और सरफेस के परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक और देखो, मान लो अगर एक स्फीयर होता पॉजिटिवली चार्ज, तो भाई इस पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते? तो हम कहेंगे भाई स्फीयर के परपेंडिकुलर क्या होगा, दैट इज रेडियस, ठीक। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती रेडियली, पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज होगा तो रेडियली इनवर्ड। बात समझ में आ रही? सो ये है, देखिए भाई ये एक्चुअल में रेडियस ही होगा ना, रेडियस के अलॉन्ग ही जा रहा है,
ठीक। और रेडियस हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक। सो इस तरीके से याद रखिएगा इसको, ठीक। अच्छा, अब एक क्वेश्चन जेई बोल रहा हूँ, सीबीएसई का ले लेते हैं, जो आया था पैटर्न ड्रॉ करने को। एक कंडक्टिंग प्लेट थी, ठीक है, क्या था, कंडक्टिंग प्लेट। कंडक्टिंग बोल दिया भाई तो समझ जाना कि इसमें क्या होगा, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे प्लस आपका पॉजिटिव आयंस भी होंगे, ठीक है, भूलना मत ये चीज को। ओके, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज था, कंडक्टिंग पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर था, ठीक है। बोला इसका फील्ड पैटर्न बनाओ, ठीक है, बना लेंगे। इस प्रॉपर्टी का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल होगा। अब एक बात देखो, यहां पर इंडक्शन फिनोमेना भी होने वाला है। कौन सा फिनोमेना, इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है तो प्लेट के इस तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएंगे, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यानी दूसरे एंड पे, फार एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैटर्न ये तो ऐसे जाएगा, ठीक है। फिर ये रेडियली निकालना है, और इस पर कैसे निकाल, इसके भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, और स्फीयर है तो स्फीयर के परपेंडिकुलर क्या, रेडियस, और इसके भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ड्रॉ करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ठीक। ऐसे यहाँ से एक फील्ड लाइन निकल रही होगी तो ये इस पर आके ऐसे, ऐसे यहाँ से निकल रही होगी रेडियली और इस पर ऐसे, ठीक। सो ये है आपका पैटर्न, यानी यहां भी सरफेस के परपेंडिकुलर और यहां भी सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। सो ये है आपका फील्ड लाइन पैटर्न, तो ये ड्रॉ करना था। अच्छा, ध्यान से, नीचे भी पॉजिटिव चार्ज है भाई, तो नीचे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां भी होंगी। बात समझ रहे, ये इंपॉर्टेंट है। देखो मैं एक बात बता रहा, अगर यही आपका ऐसे दिया होता, समझना जरा, अगर ये प्लेट दी होती और बोला होता कि नीचे का सरफेस अर्थ कर दिया गया है, अर्थिंग कर दी गई है, और ऊपर एक वही चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, फिर बोला पैटर्न ड्रॉ करने को, तब आप देखो इंडक्शन की वजह से ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और नीचे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अर्थिंग की वजह से वहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो सिर्फ फील्ड पैटर्न फिर आपको ऐसे बनाना है। समझ गए क्या बोल रहा हूँ, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक। अर्थिंग की गई है, यहाँ अर्थिंग नहीं की गई थी, ठीक। तो ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, ड्रॉ करने को आया था पैटर्न। चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। अच्छा, उसके पहले आपको याद होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, दो अपोजिट चार्जेस का सिस्टम, ये पॉजिटिव चार्ज था और ये नेगेटिव चार्ज था। तो इसका फील्ड पैटर्न बनाया था हम लोगों ने, कैसा कि भाई पॉजिटिव चार्ज से ये तो रेडियली, इससे भी रेडियस है, इसका भी रेडियस के लो, यहाँ से निकली और यहाँ भी ऐसे जाएगी, रेडियस तो यही होगा, तो इनको कनेक्ट करा फिर हम लोगों ने, ठीक है। ऐसे यहाँ पर रेडियस ये होगा, यहाँ रेडियस ये होगा, तो इनको कनेक्ट कर दो भाई, ये, ठीक। सो वही मैं अभी ड्रॉ किया था, ठीक है। तो सरफेस के परपेंडिकुलर ये, सो इस तरीके से हम लोगों ने फील्ड पैटर्न ड्रॉ करा था, ठीक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 6, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड अ कंडक्टर या कंडक्टिंग बॉडी is always absent। यानी हम कहें इन शॉर्ट कि देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ कंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर जेई तक के क्वेश्चंस आ चुके हैं भाई, कि कहने का मतलब ये, अगर मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कहीं पर, ठीक है, और बोला गया कि इसमें आपने ले जाके एक स्फीयर को, कंडक्टिंग स्फीयर को आपको इसको इसमें प्लेस करना है और फील्ड लाइन, न्यू फील्ड लाइन पैटर्न बनाना है, न्यू फील्ड पैटर्न बनाना है। अभी इसके ये चांसेस हो जाते हैं इसके सीबीएसई में आने के, ठीक है। तो अब पैटर्न कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने वो कंडक्टिंग स्फीयर रख दिया, ठीक।
और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर रखा है, तो हम सीधी बात करेंगे भाई यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा क्योंकि ओरिजिनेट होता है पॉजिटिव चार्ज से, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहा होगा। ठीक, अच्छा, तो जब मैंने इस स्फीयर को यहाँ रखा होगा, अरे जब मैंने इस स्फीयर को यहाँ रखा होगा तो सीधी बात यह है, कंडक्टिंग बोला है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और पॉजिटिव आयंस भी होंगे। तो पॉजिटिव क्या करेगा, इस एंड पर नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और दूसरे सबसे फार एंड पर क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो अब फील्ड पैटर्न क्या होगा, तो हम फील्ड पैटर्न बनाने जा रहे हैं। ये बाहर की फील्ड लाइन्स हैं और जो इस तरफ आ रही होंगी, जो इसके अंदर तरफ घुस रही होंगी, तो वो रेडियली वो हम लोग को उसके रेडियस के लो परपेंडिकुलर। ठीक है, आपको भी पता है पॉजिटिव से फील्ड लाइंस आ रही होंगी, नेगेटिव में एंटर हो गई। अब यहाँ पर भी फील्ड लाइंस आएंगी क्योंकि अब ये पॉजिटिव जो है वो इंडक्शन की वजह से आया है, तो इसकी फील्ड पैटर्न ओए। ठीक, सो ये है आपका फील्ड पैटर्न किसका, अगर कंडक्टिंग स्फीयर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देते हो। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम लोग इसी पर आने वाले हैं। ठीक है, चलिए भाई, सो हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टिंग बॉडी नहीं होती है। अच्छा, इसका प्रूफ है, ठीक है, और वो प्रूफ आगे चल के आपको पता चलेगा जब हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक, सो अभी के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि कंडक्टिंग बॉडी जब भी बोल दे, मेटेलिक बॉडी बोल दे, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को नहीं ड्रॉ करना है। ठीक है, सो अच्छा एक चीज़ और, यही जो पॉइंट है ये आगे चल के इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में बहुत काम आता है। ठीक, यानी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब जैसे कुछ बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपके लैब में या कहीं पे भी, ठीक, उसमें वो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपको रॉन्ग रीडिंग दे सकते हैं, यानी वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अगर बाहर से मान लीजिए ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से काम करता है, ठीक है, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। सो मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर एक कंडक्टिंग वायर रख दिया, चार्ज वायर रख दिया, तो भाई क्या होगा, इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी, तो रीडिंग भी गलत देने लग जाएगा ये इंस्ट्रूमेंट। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को से अगर मेरे को इस इंस्ट्रूमेंट को बचाना होगा तो मैं इसको एक ऐसी बॉडी के अंदर प्लेस करूँगा ताकि बाहर एक्सटर्नल फील्ड अंदर ना एंटर। हाँ, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उसके खुद की वजह से रहेगी, लेकिन बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ना घुस पाए। तो हमें फिर इस ऐसे सरफेस को, कौन से सरफेस को लेना पड़ेगा, मेटेलिक सरफेस को। तो ये है आपका क्या कहलाता, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसी का एक बहुत बड़ा यूज़ भी है हमारे डेली लाइफ में, दैट इज ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग जब हो रही हो, ठीक है, बिजली जब कड़क रही हो, तो भाई कहा जाता है कि सबसे सेफेस्ट प्लेस क्या होगी, आपकी कार। यानी अगर आप जा रहे हो कहीं तो कार से ना उतरें जब लाइटनिंग हो रही हो, ठीक, क्योंकि आपकी कार जो है वो मेटलिक कंडक्टिंग बॉडी की बनी होती है, और कंडक्टिंग बॉडी जो है, याद रखना, उसके अंदर लाइटनिंग का कोई असर नहीं होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग प्रोवाइड करेगा। मतलब क्या, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से आपको हार्म नहीं हो पाएगा। किसकी वजह से, दैट इज़ लाइटनिंग की वजह से। ठीक, सो ये है आपका 6th प्रॉपर्टी जो कि इम्पॉर्टेंट है। मैंने कहा इसका प्रूफ मैं आगे चल के दे दूंगा जब गॉस थ्योरम हम पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं, दैट इज़ प्रॉपर्टी नंबर 7। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 7,
देखिए इस प्रॉपर्टी में ये कहा गया कि मान लीजिए किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ये है, ठीक है, और मैं एक डेफिनेट एरिया का एक सर्कल लूँ, सर्कुलर लूप लूँ डेफिनेट एरिया का, और उसको अगर मैं यहाँ प्लेस करूँ और उसी को मैं यहाँ प्लेस करूँ उतने ही एरिया का, तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग 3 फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यहाँ पे क्या 2 फील्ड लाइंस ही एंटर हो पा रही हैं, ठीक है। सो हम कहेंगे कि जहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा एंटर हो रही है दैट मीन्स कि डेंसिटी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या है, ज़्यादा है, ठीक। सो डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, ठीक। यानी हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट, ठीक। सो यहीं से आता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट, ठीक। सो देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं या फील्ड लाइंस ऐसी हैं, ठीक, तो इनका क्या मतलब होगा, दे रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं पैरेलल, यानी उनके बीच का जो स्पेस है हर जगह सेम है, उनके बीच का जो स्पेस है हर जगह सेम है, तो फिर हम कहेंगे दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बहुत जगह इस्तेमाल होने वाला है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक खास बात ध्यान रखिएगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी will be independent of distance, यानी हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहने वाली है, सेम रहेगी। अगर मैं कहूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 10 न्यूटन पर कूलम की है, तो यहाँ का भी कितना होगा इंटेंसिटी, 10 न्यूटन पर कूलम, इस पॉइंट का भी 10 न्यूटन पर कूलम, इस पॉइंट का भी 10 न्यूटन पर कूलम, हर जगह का, ठीक है। लेकिन यहाँ की अगर मैं बात करूँ, अगर इस पॉइंट पर 10 न्यूटन पर कूलम है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, तो इस पॉइंट पर उससे ज़्यादा ही होगी, क्योंकि देख रहे हो डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक। तो हम कहेंगे मान लीजिए यहाँ पर 20 न्यूटन पर कूलम है, उनके बीच में देख रहे हो डेंसिटी इससे ज़्यादा है इससे कम है, तो ये मान लीजिए कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इससे ज़्यादा होगी इससे कम होगी। सो ये है आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डेंसर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मोर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट लोकेशन, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 8। अभी मैं कुछ जेई के क्वेश्चंस भी लूँगा, सीबीएसई के तो मैं साथ में लेते चल रहा हूँ। इसमें कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड या हम कहें कि चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज is directly proportional to number of field lines जो उस चार्ज से निकल रही हैं, ठीक है। अब इस पर आया है कई बार क्वेश्चन, नीट में भी आया है, जेई में भी आया है। देखिए मान लीजिए एक पॉजिटिव एक चार्ज ये है और एक नेगेटिव चार्ज ये है, ठीक है, और इसमें डायरेक्शन बनाई गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। हम जानते भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसी ही होगी, पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही होगी और नेगेटिव में सिंक हो रही होगी, ठीक है, ओके, चलो भाई, ठीक। और यहाँ पर ऐसे, ठीक। अब बोला कि मान लीजिए ये चार्ज था आपका Q1, ठीक है, और ये चार्ज था Q2, बोला कि Q1 बाय Q2 का रेशियो क्या होने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना है, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, तो आप देख लीजिए इस चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो ये हो जाएगा 9, ठीक। और इसमें कितनी आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 बाय 7,
सो दिस विल बी द रेशियो, यानी Q1 जो होगा दैट विल बी 9K के बराबर होगा, K कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, और ये जो होगा वो 7K के बराबर हो सकता है। ठीक, सो याद रखिएगा, आपको नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर काउंट कर लोगे किसी भी चार्ज का तो उससे आपको नियरली उसका मैग्नीट्यूड तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी थी। अब देखो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी सारी खत्म हो गई हैं, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ जेईई नीट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल पे 3 इक्वल चार्जेस प्लेस थे। ठीक है, और इनकी वजह से आपको फील्ड पैटर्न सिलेक्ट करना था कि कौन सा फील्ड पैटर्न सही है। तो कुछ मैं दिखा दे रहा हूँ, ऐसा फील्ड पैटर्न था। एक में फील्ड पैटर्न ऐसा बनाया गया था, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। ठीक है, ऐसा कुछ करके बनाया हुआ था। आप देख रहे हो ये गलत है, सरासर गलत है। क्यों भाई? क्योंकि आप यहाँ देखो, एक सारे पॉजिटिव चार्ज है, तो भाई पॉजिटिव से निकल के पॉजिटिव में थोड़ी ना एंटर हो सकता, यानी ये गलत है भाई, इसको तो गाली बक के हटा दो। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट आपका ऐसा कुछ था कि यहाँ पर ये चार्ज, यहाँ पे ये चार्ज, और इसकी फील्ड लाइन ऐसी, इसकी फील्ड लाइन ऐसी, ये ऐसा, ऐसे ही इसका भी ड्रॉ किया गया था। ठीक, और यहाँ पे बीच में हा, अरे बात समझ में आ गई, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया भाई? ये क्लोज लूप है। क्या है? क्लोज लूप, और क्लोज लूप कभी भी फॉर्म नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? अगला जो ऑप्शन था उसमें फील्ड पैटर्न ऐसा बनाया गया था। कैसा? ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज और ये। अरे भाई देखो, पॉजिटिव हैं, फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं हो पाएंगी, एक दूसरे से दूर भागेंगी। ठीक है, सो यही है आपका नियरली सही ऑप्शन। तो ऐसा क्वेश्चन था यार, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत कंसंट्रेट होके भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से समझना है और सारी चीज़ें बहुत आराम से हो जाएंगी। ठीक, सो ये है पैटर्न। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि क्लोज लूप नहीं आना चाहिए भाई। ठीक है, पॉजिटिव से निकलनी चाहिए और नेगेटिव चार्ज की तरफ एंटर होनी चाहिए। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा था, एक चार्ज था कैपिटल Q और एक चार्ज था स्मॉल q। ये शायद जेईई 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, और फील्ड पैटर्न ऐसा बनाया गया था। ओके, ओए ठीक, और यहां पर ऐसे। देखो, पूछा गया कि भाई इनका नेचर कैसा, ऑप्शंस दिए हुए थे, नेचर कैसा, और दूसरी चीज की Q और दैट कैपिटल Q और स्मॉल q में कौन सा, किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। ठीक है, इनमें ये पूछा गया था। ठीक है, सो मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूँ, उसमें टाइम लगेगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हमें बस यहाँ पर देखना है भाई नेचर क्या, बड़े आराम से बता देंगे भाई। यहाँ पर फील्ड लाइन सेंटर हो रही है, मतलब कि ये कैसा होगा, लेस देन 0 यानी नेगेटिव चार्ज होगा, और ये कैसा होगा, फील्ड लाइन्स बाहर निकल रही है यानी ये ग्रेटर देन 0 यानी ये पॉजिटिव चार्ज होगा। दूसरी चीज़, इनमें से किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, तो मैंने आपको बताया था क्या कैलकुलेट करना है, फील्ड लाइन्स, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स कैलकुलेट कर लेना है। तो इससे कितनी फील्ड लाइन निकल रही है, एक आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इससे नंबर ऑफ फील्ड लाइन 7 है। इस पर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस पर कितनी है, 10 है। तो ऑब्वियस बात है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन हैं और कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन जो आपके लिए, जो आज का सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसका आंसर आपको देना है। ओके, दैट इज नंबर 10। ठीक, एक कंडक्टिंग स्फीयर है,
ठीक है, और उस पर फील्ड लाइंस ड्रॉ की गई हैं। पहली फील्ड लाइन, ठीक, ये फर्स्ट वन है। दूसरी फील्ड लाइन, सेकेंड वन, थर्ड जो एकदम सेंटर से गुजर रही है, और फोर्थ दैट इज ओके, सो दिस इज फोर्थ वन। आपको इनमें से सिलेक्ट करना है कौन सी फील्ड लाइन सही है, विच वन इज द राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये गिवन है दिस इज कंडक्टिंग स्फीयर। सो ये है भाई आज का क्वेश्चन। इसका जो आंसर होगा मेरे कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करना है, ठीक। सो आज की क्लास यहीं तक के लिए, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।